नमस्कार दोस्तों। आज तितली कहानी के प्रथम खंड का 7वां अध्याय लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। बंजरिया वाले बाबा जी को लेकर के तहसीलदार ने इंद्रदेव को समझाया कि बंजरिया में बोने जोतने का खेत है, उस पर एकरेज या और जो भी कुछ कानून के वैध उपायों से दिन लगाया जा सकता हो लगाना ही चाहिए। और इस बाबा को तो यहाँ से हटना ही चाहिए, क्योंकि ये बड़े समाजी हैं। इनके कारण ऊंची जाति के लोग हल जोतने लगे हैं और नीची जाति के लोगों को के बच्चों को ये बताते हैं कि कलकत्ता बम्बई कमाने जाना के लिए नमस्कार दोस्तों। आज तितली कहानी के प्रथम खंड के 7वें अध्याय के साथ मैं आप सबके बीच उपस्थित हुई हूँ। आज वो दिन है जब बंजरिया वाले बाबा जी अपनी कहानी सुनाने वाले हैं और उसी के संदर्भ में तहसीलदार ने इंद्रदेव को ये समझाया है कि बंजरिया में बोने जोतने का खेत है, उस पर एकरेज या और जो भी कुछ कानून के वैध उपायों से दिन लगाया जा सकता है वो लगना ही चाहिए। और इस बाबा को तो यहाँ से हटना ही चाहिए, क्योंकि गांव के लोग इससे तंग आ चुके हैं। ये बहुत समाजी है। ये ऊंची जाति के लड़कों को हल चलाना सिखाता है और नीचे वालों को बोलता है कि तुम कलकत्ता कमाने जाओ, बम्बई कमाने जाओ, और उनको उकसाया करता है। और इस कारण से लोगों को हलवाहों और मजदूरों का मिलना असंभव सा होता जा रहा है। इस पर भी ये जो बंजरिया की ज़मीन है वो इसकी अपनी नहीं है, देवनंदन की थी और वो मर चुका है। और मरने के बाद जो ये खेत है वो लावारिस कानून के अनुसार ज़मींदार की होती है, तो इस पे कोई ना कोई कर या जुर्माना या देन जो होता है पैसे का वो लगाना ही चाहिए। और इंद्रदेव इतनी बातें जब तहसीलदार की सुन लेते हैं तो बोलते हैं कि बूढ़े को भी बात कहने का अवसर देना चाहिए, तो उसको बुलवाया जाए। और इसीलिए आज रामनाथ आए हैं और साथ में लिवाते आए हैं तितली को। तितली इस जनसमूह में संकुचित सी एक खंभे की आड़ में आधी छिपी हुई बैठी हुई है। और इंद्रदेव की कचहरी में आज बहुत भीड़ भाड़ है। चिक के पीछे स्त्रियां बैठी हुई हैं और लोग भरे हुए हैं इंद्रदेव की दालान में। और वहीं पर बगल में एक कुर्सी पर शैला भी बैठी हुई हैं, क्योंकि आज बंजरिया वाले बाबा अपनी कहानी सुनाने वाले हैं और इसलिए उनको बुलावा भेजा गया है। और बंजरिया वाले बाबा, जिनका नाम रामनाथ है, वो आए हुए हैं। अब वहाँ पर इंद्रदेव का संकेत पाकर रामनाथ कहना आरंभ करते हैं और वो बताना शुरू करते हैं कि बाटली साहब की नील कोठी टूट चुकी थी। नील का काम बंद हो चला था और उसमें नील के काम में जो यूज आने वाले हौज थे और पक्की नालियाँ थी वो एकदम सन्नाटा पड़ी हुई थी, खाली मुंह पड़ी हुई थी। और उसमें नीम की छाया में गायें बैठकर विश्राम लेती थी। पर बाटली साहब को ऊंची टेले का बंगला जिसमें नीचे बड़ा सा ताल था बहुत ही पसंद था। नील गोदाम बंद हो जाने पर भी उनका बहुत सारा रुपया दादनी में फंसा हुआ था। किसानों को नील बोना तो बंद कर देना पड़ा, पर रुपया देना ही पड़ता था। और नील के खेती में जितने रुपए की बचत होती थी या मुनाफा होता था वो साधारण खेती से उतना रुपया नहीं होता था, तो इसलिए आसपास के किसानों में बड़ी हलचल थी। बाटली ने किसान असामियों में एक देवनंदन को भी शामिल किया हुआ था और देवनंदन का आश्रित ब्राह्मण ये बाबा थे। और वो बताते हैं कि मुझे देवनंदन की तरफ से अन्न मिलता था और मैं काशी में जाकर पढ़ाई करता था। पहले के ज़माने में ये प्रचलन था कि ब्राह्मणों को, जो बड़े ज़मींदार हुआ करते थे या बड़े लोग हुआ करते थे, वो कुछ दान पुण्य करते थे, कुछ अन्न देते थे और जिसके वजह से वो बाहर जाकर ज्ञान प्राप्त कर पाते थे, शिक्षा ग्रहण कर पाते थे। तो वो देवनंदन के आश्रित ब्राह्मण थे और वो बता रहे हैं कि मुझे अन्न मिलता था और मैं काशी जाकर पढ़ाई करता था। काशी में उन दिनों
पंडित मंडली में स्वामी दयानंद जी महाराज के आ जाने से हलचल मची हुई थी और एक दिन दुर्गा कुंड में एक शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया था। वहाँ पर उनको बनारसी चाल से हरा दिया गया और उनकी हार में ताली बजाने वालों में बंजरिया वाले बाबा भी थे, रामनाथ भी थे। लेकिन जब वो लौटकर अपने आश्रम आते हैं गुरुजी के साथ, तो अपने गुरुजी से जब वो स्वामी जी के पक्ष में कोई विचार रखते हैं, समर्थन में कोई विचार रखते हैं, तो गुरुजी उन पर गुस्सा हो जाते हैं और दोनों में नोक-झोंक होती है, बहस होती है और गुरुजी रामनाथ को नास्तिक कर फटकार देते हैं। और आगे बताते हैं रामनाथ कि देवनंदन का पत्र भी मुझे मिला और कई कारणों से अन्न देना वो बंद करते हैं, ऐसा वो बताते हैं देवनंदन रामनाथ को। तो दोनों ही बातें होती हैं, गुरुजी उनके घर से, आश्रम से वो निकल जाते हैं और देवनंद का पत्र भी प्राप्त हो जाता है। तो दोनों बातें उनको उदास करती हैं और वो अपनी पीठ पर गठरी लादे हुए झुंझलाहट से भरा नील गोदाम के नीचे से अपने गांव में लौट रहे थे। इतने में वो देखते हैं कि देवनंदन को नीलकोठी का प्यादा काले खान पकड़ कर ले जा रहा है। देवनंदन सिंहपुर के प्रमुख किसानों और आप ही लोगों के जाति बांधव थे, ऐसा रामनाथ बता रहे हैं इंद्रदेव से। और वो बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि उनकी यह दशा, रोम रोम उनके अन्न से पला था। मैं भी उनके साथ बाटली के सामने जा पहुंचा। उस समय कुर्सियों पर बैठे हुए बाटली और उनकी बहन जेन आपस में कुछ बातें कर रहे थे। जेन ने कहा, भाई इधर जब से वह चले गए हैं मेरी चिंता बढ़ रही है, न जाने क्यों उन पर संदेह होने लगा है। मैं भी घर जाना चाहती हूँ। यहाँ पर जेन अपने पति के बारे में बात कर रही है और बाटली उसको जवाब देता है कि तुम जानती हो कि मैंने स्मिथ का कभी अपमान नहीं किया। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, उसका स्वभाव उग्र है, तुम जानती हो, और मैं अभी काम छोड़कर नहीं जा पाऊँगा, ऐसा तय है। तो अब जेन फिर कहती है कि जब यह काम बंद ही हो गया तब यहाँ रहने की क्या ज़रूरत। देखती हूँ कि जो भी रुपया तुम्हारा आता है उसको तुम जमींदारी में फंसाते जा रहे हो, तो क्या तुम यहीं बसना चाहते हो। बाटली अन्यमनस्क भाव से ताल की तरफ देखते हुए बोलता है, तो तुम चाहती क्या हो, व्हाट डू यू वांट। तो नील का काम बंद हो गया, पर अब हम लोगों को रुपए की कमी नहीं है, तो जो कुछ यहाँ है वो बेचकर और हम लोग इंग्लैंड चले जाते हैं। जेन ऐसा बोलती है और बताती है कि मेरा प्रसव काल भी समीप है, तो मैं अपने गांव में ही जाकर रहना चाहती हूँ। बाटली उसको रूखे स्वर में कहता है कि इतनी जल्दी तो असंभव है, अभी बहुत रुपया बाकी पड़ा है और मैं इन लोगों से थोड़ा बात कर लेता हूँ, तुम अंदर जाओ और चाय पीने में आऊँगा। देवनंदन ने सलाम करते हुए कुछ कहना ही चाहा है कि बीच में ही काले खां टोकता है और बोलता है, सरकार ये बहुत कहने पर आया है, ये आ ही नहीं रहा था। देवनंदन गुस्से से काले खां की तरफ देखते हैं। बाटली कहता है, रुपया देते हो या तुम्हारा दूसरा कोई उपाय किया जाए। तो जेन इतने में उठकर जाने लगती है। बीच में ही देवनंदन ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मेरी स्त्री को लड़का होने वाला है और लड़की इतना बोल ही रहा है कि जेन आगे सुन न पाई और उसने बाटली से कहा, बाटली जाने दो इसे, उसकी स्त्री की ये हालत है। तो बाटली जेन को बोलता है कि तुम चले जाओ चाय के कमरे में, मैं अभी आता हूँ, और जेन को आंखें दिखाता है। देवनंदन की कोई भी विनती नहीं सुनी गई और बाटली ने कहा कि काले खां इसको यहीं कोठरी में बंद कर दो और 3 घंटे में अगर रुपए ना मिले तो 20 हंटर लगाकर फिर मुझसे कहने आना। बाटली उठते हुए देवनंदन को धक्का देता है और देवनंदन धरती में गिर जाता है, पृथ्वी को चूमने लगता है और बाटली चाय पीने चला जाता है। ये सारी बातें मैं देख रहा था और मेरे हृदय में देवनंदन का अपमान घाव कर गया। मैं अब तक तो केवल यह दृश्य देख रहा था, किंतु क्षण भर में मैंने अपना कर्तव्य निर्धारित कर लिया और मैंने कहा, काले खां भूलना मत, मेरा नाम है रामनाथ। आज तुमने यदि देवनंदन को मारा पीटा तो मैं तुम्हें जीता न छोड़ूंगा। मैं रुपये लेकर आ रहा हूँ। और क्रोध और आवेश में कहने को तो मैंने कह दिया और उसके बाद मैं गांव में चला उनके ही पट्टीदारों के पास कि उनसे कुछ पैसे लूँगा, सूद पे ही सही कुछ पैसे लूँगा और इनको बचाऊंगा देवनंदन को। लेकिन उनकी स्थावर संपत्ति पर्याप्त न थी
और हिंदुओं में परस्पर तनिक भी सहानुभूति नहीं। मैं जल उठा। मनुष्य मनुष्य के दुख सुख में सौदा करने लगता है और उसका मापदंड बन जाता है रुपया। मैंने कहा, अच्छा अच्छा, धामपुर में मेरी कृष्णार्पण माफ़ी है, उसे भी मैं रेहन कर दूंगा। तहसीलदार साहब ने कहा कि इस बंजरिया के नंबर पर पहले देवनंदन का नाम था, सो ठीक है। मैंने ही उसके संबंध में रेहन करके फिर इसकी माफ़ी को देवनंदन के नाम बेच दिया था। अब मेरे मन में गांव से घोर घृणा हो गई थी और मैं भ्रमण के लिए निकल गया और मेरे लिए गांव का कोई बंधन न रहा। मैं गांव के बाहर गली में, चौमुहानी पर, कुओं पर, तालाबों के किनारे, घाटों के किनारे मैं व्याख्यान देने लगा और मेरा विषय था हिंदू जाति का उद्बोधन। और उससे जो कुछ भी थोड़ा बहुत अर्जन कर पाता था मैं, उसको मैं सोचता था कि इससे मैं देवनंदन को बचा पाऊंगा। और मैं करता क्या था, मैं बोलता क्या था? तो मेरा विषय था हिंदू जाति का उद्बोधन। मैं प्रायः उनकी धनलिप्सा, गृह प्रेम और छोटे छोटे हिंदू गृहस्थ की राज मनोवृत्ति की निंदा किया करता था। आप देखते होंगे कि हिंदू की छोटी सी गृहस्थी में कूड़ा करकट तक जुटा रखने की चाल है और उन पर प्राण से बढ़कर मोह, 10-5 गहने, 2-4 बर्तन, उनको 20 बार बंधक करना और घर में कला करना, यही हिंदू घरों में आए दिन के दृश्य हैं। जीवन का जैसे कोई लक्ष्य नहीं। पद दलित रहते रहते उनकी सामूहिक चेतना जैसे नष्ट हो गई है। अन्य जाति के लोग मिट्टी या चीनी के बर्तन में उत्तम स्निग्ध भोजन करते हैं और हिंदू चांदी की थाली में भी सत्तू घोल कर पीता है। मेरी कटुता उत्तेजित हो जाती तो और भी मैं इस तरह की बातें बकता। कभी तो पैसे मिलते और कहीं कहीं धक्के भी। पर मेरे लिए दूसरा कोई काम ही नहीं बचा था। इसी धुन में मैं बहुत बरस तक घूमता रहा। एक दिन नर्मदा के तट से घूमकर मैं उज्जैन जा रहा था। अकस्मात बिना किसी स्टेशन के गाड़ी खड़ी हो गई। मैंने पूछा, क्या है? साथ के यात्री लोग भी चकित थे। सभी आश्चर्यचकित की कि ये क्या हो रहा है। बहुत सारे यात्री ट्रेन से उतरकर और देखने लगे कि क्या हो रहा है। इतने में रेल के गार्ड ने कहा, भूखमरों की भीड़ रेलवे लाइन पर खड़ी है। मैं गाड़ी से उतरकर भीषण दृश्य देखने लगा। संसार का नग्न चित्र, जिसमें पीड़ा का, दुख का तांडव नृत्य था। बिना वस्त्र के सैकड़ों नरकंकाल इंजन के सामने लाइन पर खड़े खड़े और गिरे हुए मृत्यु की आशा में टक लगाए थे। मैं रो उठा। मेरे हृदय में अभाव की विषमता, जो चिंगारी के रूप में थी, अब ज्वाला सी धधकने लगी थी। चतुर गार्ड ने झोली में चंदा के पैसे एकत्र करके कांगलों में बांट दिया और वे सभी कंगले समीप के बाजार की ओर दौड़ पड़े। उन अभागों को अन्न की आशा ने बल दिया। वे गिरते पड़ते चले। मैं भी चला उनके पीछे पीछे और मैं देखता जाता था कि पैरों में पत्तियां भी नहीं बची हैं। टिड्डियां भी इस तरह उन्हें नहीं खा सकती। मैंने देखा कि वे मरभुखे बाजार में घुसे, किंतु मैं नहीं जा सका। बाजार के बाहर ही एक वृक्ष के बिना पत्तों वाली डाली के नीचे एक व्यक्ति पड़ा हुआ अपना हाथ मुंह तक ले जाता है और उसे चाट कर हटा लेता है। पास ही एक छोटा सा जीव और भी निस्तब्ध पड़ा है। मैं दौड़कर उसके लोटे में दूध मोल ले आया। उसके गले में धीरे धीरे टपकाने लगा। वो आंख खोलकर पास ही पड़े शिशु को देखने लगा। शिशु की ओर मेरा ध्यान नहीं गया था। मैं उसे दूध पिलाने गया। कहकर बुढ़ा रामनाथ एक बार ठहर गया। उसके चारों ओर देखकर उसने अपनी आंखों को उस खंबे की आड़ में ठहरा दिया जहां तितली बैठी थी। शैला रुमाल से अपनी आंखें पोंछ रही थी और सुनने वाली जनता चुपचाप स्तब्ध थी। बूढ़े ने फिर कहना आरंभ किया, आप लोगों को कष्ट होता है। दुख और दर्द की कहानी सुनाकर मैंने अवश्य आप लोगों का समय नष्ट किया, किंतु करता क्या? अच्छा, जाने दीजिए, मैं अब बहुत संक्षेप में कहता हूँ। हाँ, तो वह व्यक्ति थे देवनंदन, जिनकी समस्त भू संपत्ति नीलाम हो गई थी, धूर धूर बिक गया था। 2 संतानों का शरीरांत हो गया था। तब उस बची हुई कन्या को लेकर स्त्री के साथ वह परदेश में भीख मांगने गए थे। उस अभागे को नहीं मालूम था कि वह किधर जा रहा था। उस समय अकाल था, कौन भीख देता? जिनके पास रुपया था उन्हें अपनी चिंता थी। सब अपने अपने रुपये बचाने में लगे हुए थे। अस्तु कुलीन वंश की सुकुमारी कुलवधु अधिक कष्ट न सह सकी और वह मर गई। तब देवनंदन इस शिशु को लेकर घूमने लगे। वह भी मुमूर्ष हो रहा था। उन्होंने बड़े कष्ट से मुझे पहचानकर केवल इतना कहा, रामनाथ, मैंने सब कुछ बेच दिया पर तुम्हारा धामपुर का खेत नहीं बेचा, और यह तितली तुम्हारी शरण में है। मैं तो चला। हाँ, वह चल बसे। मैंने तितली को गोद में उठा लिया।
आगे बुढ़ा कुछ न कह सका क्योंकि तितली सचमुच चित्कार करती हुई मूर्छित हो गई थी और शैला दौड़कर उसके पास पहुंच गई और उसको ठीक करने में लग गई। इंद्रदेव आराम कुर्सी पर लेट गए थे और सुनने वाले धीरे धीरे खिसकने लगे थे। मतलब चारों ओर ही शोक का माहौल हो गया था, स्तब्धता छा गई थी, लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। करुणा से सबकी हृदय द्रवित हो रही थी और इस प्रकार तितली कहानी के प्रथम खंड का 7वां अध्याय खत्म होते ही प्रथम अध्याय खत्म हो चुका है और इसमें जो बातें मुझे बहुत छू गई वो ये कि हमारे ही देश में हमारे ही अपने लोगों ने हमारे साथ हमारी मजबूरियों का कितना फ़ायदा उठाया। हम आपस में संगठित न रह सके जिसकी वजह से हमने इतने दुख देखे, हम इतने गरीबी में जिए। तो देश के उस समय की जो रूपरेखा, जो दृश्य जयशंकर प्रसाद महोदय ने अपने इस तितली के प्रथम अध्याय में दिखाया है वो सचमुच ही कारुणिक है, हृदय को द्रवित कर देने वाली है। शायद कहानी के इस भाग को सुनकर आप लोगों को भी शायद कहानी के इस भाग को सुनकर आप लोगों को भी ऐसा ही कुछ अनुभव हो रहा होगा। विशेष कुछ है नहीं। कहानी के अगले खंड के साथ फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।